ये प्रश्न उठता है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा बिगाड़ेगा, कौन ज्यादा बिगाड़ेगा। मतलब सबसे ज्यादा नुकसान मसीह के देह को, परफेक्ट मसीह के देह को कौन खराब करेगा? किस में से रख रहा हूं, साधारण विश्वासी या चुना हुआ विश्वासी? जी देखिए, जो साधारण विश्वासी है ना, वो बिगड़ेगा ना तो वो अकेला बिगड़ेगा, लेकिन चुना हुआ विश्वासी अगर बिगड़ गया ना तो बहुतों को लेकर बिगाड़ेगा या बिगाड़ देगा। तो इसका मतलब है, जी हां, तो इसका मतलब है कि जो नॉर्मल बिलीवर है वो बिगड़ेगा, उसका दुख है, लेकिन वो दूसरों को नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि उसकी पहुंच, उसका इन्फ्लुएंस या उसकी क्या कहते हैं ना, पॉपुलैरिटी या उसका प्रसिद्ध होना उतना नहीं होगा, चर्च तक के या फैमिली तक को बिगाड़ देगा। लेकिन सोच के देखिए, जो छूना हुआ पास्टर बिगड़ जाए, जो छूना हुआ बिशप बिगड़ जाए, जो छूना हुआ अपोस्तल बिगड़ जाए, जो चुना हुआ प्रॉफिट, डॉक्टर, सो कॉल्ड नेशनल इंटरनेशनल, अगर वो बिगड़ जाए तो वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। तो लिखा है, अब प्रश्न उठता है, इन दोनों में से कौन ज्यादा बिगाड़ देगा? चुना हुआ सबसे ज्यादा बिगाड़ देगा या बिगाड़ेगा सबसे ज्यादा। वाह, कभी सोचा था आपने? अभी तक ये सोचा था? जितने भी मुंबई के, नागपुर के, पूना के, आपके पंजाब के, गुजरात के, कर्नाटका के, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, रांची, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, आपका लखनऊ, यूपी, एपी, केपी, जो भी आप हैं, और फिर भारत के बाहर पाकिस्तान, नेपाल, इजराइल, मिडिल ईस्ट, यूके, यूएसए, कनाडा, पेरिस, जो भी आप लोग मुझे सुनते हैं, सोच के देखिए, आपने अभी तक यह सुना था कि चुने हुए तक बरमाए जाएंगे, लेकिन वहां पे चैप्टर क्लोज नहीं होता। लूसीफर क्या करता है? उसको तो बिगाड़ देगा, लेकिन उसको बिगाड़ कर अपने लिए यूज करेगा और फिर बन जाएगा दुष्ट की संतान। कौन? ये बिगड़ा हुआ। वाह, थोड़ा डाइजेस्ट करिए इसको और थोड़ा सा फोकस करिए, थोड़ा सा सोचिए, मेडिटेट करिए। और इसी कॉन्सेप्ट के चलते ये कुछ 7-8 साल से मेरा प्रीचिंग बदला है, मेरा तरीका बदला है, मेरा प्रेजेंटेशन बदला है, मेरी बातें बदली है, क्योंकि आत्मिक रिलम, आत्मिक दृष्टि में ऐसी चीजें हो रही है। कम से कम 7-8 साल से प्रभु मुझसे बात करते जा रहा है। मेरे वीडियोस उठा के देख लो, आपको ऐसे ही मिलेंगे। और बीच में कुछ कुत्ते भौंकते रहते हैं, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। वो यही वजह है, क्योंकि लूसीफर को अच्छे से पता है कि डैनियल राज को अगर रोक सकते हैं तो सिर्फ एक ही चीज से रोक सकते हैं कि इसका नाम खराब करो, इसके वीडियो अगेंस्ट में वीडियो बनाओ। लेकिन मैंने भी सीख लिया है सर, मेरे को रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता है, जितने भी फेसबुक और यूट्यूब पे आप लोग जो जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। लिखा है, चुना हुआ सबसे ज्यादा बिगाड़ेगा, सबसे ज्यादा बिगाड़ेगा, और वो फिर बन जाएगा दुष्ट की संतान। मत्ती का 13 अध्याय, मत्ती का क्या कहते हैं, है ना, 13 का 25 में भी आपको मैंने एक बार बताया था कि दुष्ट की संतान क्या है। आप देख सकते हैं फोटो, और मुझे खुशी है कि ऐसे फोटोज मुझे मिल जाते हैं, जिसके चलते मेरे मैसेज को थोड़ा सा मजबूती मिलता है और आप तक को मैं कनेक्ट कर पाता हूं। ध्यान दीजिएगा, जब ये चुना हुआ बिगड़ जाएगा, माफ करना, जब ये चुना हुआ बिगड़ जाएगा तो ये क्या करेगा? ये खुद तो बिगड़ेगा, लेकिन ये बन जाएगा दुष्ट की संतान। फिर लूसीफर जैसा चाहे, आपको एग्जांपल दे दूं पास्टर डैनियल, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो रखूंगा वैसे आगे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर मेरा प्रश्न है कि जूडस के साथ में इस लूसीफर ने क्या किया? यहूदा स्कोरियत के साथ में इस लूसीफर ने क्या किया? उसको रखा था यीशु की टीम में। यहूदा स्कोरियत, मैं कल बता रहा था एक बहन को, यहूदा स्कोरियत वह है जो प्रचार भी करा, चमत्कार भी करा। मत्ती का 10वां अध्याय के 5 के अनुसार उसने मुर्दों को भी जिंदा किया, दुष्टि को, अंधों को आंखें दृष्टि दी, सब कुछ किया, लेकिन लास्ट में इंस्ट्रूमेंट किसका बना? लूसीफर का। और आप सभी जानते कि कैसी मौत मरा, राइट? वैसे ही पतरस के साथ क्या किया? मैं उसको भी रखूंगा। पतरस के साथ क्या किया? यूज किया। वैसे ही अब आप देख लो, यीशु कहता है कि अंत के दिनों में एक ऐसी चीज होगी कि चुने हुए बरमाए जाएंगे, इलेक्टेड वंस जो है बरमाए जाएंगे। सब नहीं,
लेकिन वो पकड़ लेगा, किसी ना किसी को पकड़ लेगा, और उसने ऐसा करने में वो कई हद तक सक्सेस भी हो गया है। तो लिखा है कि लिखा है कि चुना हुआ सबसे ज्यादा बिगाड़ेगा और फिर बन जाएगा दुष्ट की संतान। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए, एक ऐसी वचन जिसको यूहन्ना लिखता है अपनी पत्री में, पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 18, कहता है, हे लड़कों, यह अंतिम समय है। कैसे? तब से चल रहा है अंतिम समय का कॉन्सेप्ट। कहता है यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है। मसीह का विरोधी आने वाला है, जिसको कहते हैं द फाइनल एंटी क्राइस्ट, मतलब जो लास्ट, जिसको कहते हैं ना, ओके, यह है एंटी क्राइस्ट, ऐसा वाला। लेकिन वो आगे चुप नहीं बैठता, कहता है उसके अनुसार अब भी, मतलब तब लिखा उसने, अब भी, मैंने इसलिए कहा था ना कि हर युग में वो अपने ऐसे सेवक को छोड़ के रखता है। तो लिखा है उसके अनुसार अब भी विरोधी, किसके? बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। किसके विरोधी हैं ये लोग? डैनियल राज के नहीं। ये किसके विरोधी हैं? मसीह मंथन के नहीं। ये किसके विरोधी हैं? किसी के व्यक्तिगत के नहीं, ये मसीह के विरोधी हैं। तो इसका मतलब है, मैं जो अभी प्रचार कर रहा हूं, मैं किसका प्रचार कर रहा हूं? मसीह का। जब मैं टीच करता हूं तो किसकी बातें टीच करता हूं? मसीह की। तो मसीह जगत में मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं? मसीह को। लेकिन यह कहता है कौन? यूहन्ना, कि ऐसे बहुत सारे अब भी हैं, बहुत से मसीह के विरोधी उठेंगे। ये क्या करेंगे? जो मसीह का प्रचार है उसका विरोध करेंगे, जो खरी शिक्षा प्रचार करते हैं उसका विरोध करेंगे, मुझ जैसे जो 10% प्रचार करता है उसका विरोध करेंगे। तो लिखा है बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं अब भी। और आगे देखो क्या लिखा है, इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। तो मेरा टॉपिक क्या है? अंतिम दिनों में सबसे बड़ी समस्या बरमाए जाने का डर। यह है टॉपिक मेरा। तो इस वचन के अनुसार तब भी थे मसीह विरोधी, अब भी हैं मसीह विरोधी, जो कहते हैं नॉट द फाइनल वन, एंटी क्राइस्ट 666। नहीं, मैं बात कर रहा हूं उसके जूनियर्स, मैं बात कर रहा हूं उसके छेले छपाटे, मैं बात कर रहा हूं लूसीफर के एजेंट्स जो चर्चेस में उसने घुसा के रखे हुए बड़ी तादाद में। अब इसको देखिए, ये कहां बिगाड़ेंगे, ये कहां बिगाड़ेंगे, ये कहां माफ करना, ये कहां बिगड़ेंगे, माफ करना, ये कहां बिगड़ेंगे? ये अंदर बिगड़ेंगे, चर्च के अंदर बिगड़ेंगे। वचन कौन सा है? पहला यूहन्ना 2:19, वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए जाएंगे या गए कि यह प्रकट हो कि वे हम सब में के नहीं हैं। तो ये कहां बिगड़ेंगे? ये अंदर बिगड़ेंगे। अब दूसरा देखो, ये कहां बिगाड़ेंगे? ये अंदर ही बिगाड़ेंगे। वाह, कहां लिखा है पास्टर डैनियल? मत्ती 24:11, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। कहां? अंदर। तो इसका मतलब है ये वापस आना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। कहां गया जी? ये कहां बिगड़ेंगे? अंदर बिगड़ेंगे। ये कहां बिगाड़ेंगे? अंदर ही बिगाड़ेंगे। अब आपको समझ में आया कि क्यों मैं ऐसी बातों को रखता हूं और ऐसा प्रचार क्यों करता हूं। और इस विषय को आज आपके बीच में लाने में परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि जैसे वायरस फैल गया था ना, कोरोना, वैक्सीन कब आएगी, वैक्सीन कब आएगी, वैक्सीन कब आएगी, ताकि हमको प्रोटेक्शन मिले, ताकि हम बच जाएं, वैसे ही वचन की खरी शिक्षाओं का वैक्सीन मुझ जैसे 10% प्रचारक अब मार्केट में ला रहे हैं, और जिसमें से मैं अपने आप को गिनती में लाता हूं कि परमेश्वर का वचन का वैक्सीन, खरी शिक्षाओं का वैक्सीन आपके बीच में डाल रहा हूं। तो ये अंदर बिगड़ेंगे और अंदर बिगाड़ेंगे, ये आपको समझ में आएगा। अब इसको देखो, तो चुने हुए बिगड़ेंगे और चुने हुए ही बिगाड़ेंगे। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं, रिपीट करता हूं, चुने हुए बिगड़ेंगे और चुने हुए ही बिगाड़ेंगे। कैसा लगा? जी हां, कभी सोचा था आपने? मत्ती 24:24 कभी सोचा था आपने कि अगर चुना हुआ बिगड़ गया, ये चुप तो नहीं बैठेगा, ये खुद भी बिगड़ेगा, और इसके जितने फॉलोवर्स पंजाब से, कर्नाटका से, गुजरात से, आपके दुनिया भर के और खास करके अफ्रीका, ये खुद बिगड़ेंगे। लेकिन उनके जो फॉलोवर्स है ना, उनको भी बिगाड़ते चले जाएंगे। तो जिसके चलते लिखा है, तो चुने हुए बिगड़ेंगे और चुने हुए ही बिगाड़ेंगे।
तो जितने फॉलोवर्स हैं ना इसके उसके, आप जब मेरा वीडियो देखते हो ना तो आपको लगता होगा कि यार ये क्या करता है, ये क्या बोलता है। अब आपको समझ आ रहा होगा, अब आपको समझ आ रहा होगा। जी हाँ, अब आपको समझ आ रहा होगा। और अगर आप अभी भी नहीं समझे तो आपसे बड़ा अभागा कोई नहीं होगा। वचन पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। पहला यूहन्ना 2:24 लिखा है, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। मतलब जो आपने शुरू में सुना था, किसकी टीचिंग? यीशु की। पतरस ने किसकी सुनी? यीशु की। पौलुस ने किसकी सुनी? यीशु की। बाकी किसको पहुंचा है? यीशु की। तो कहता है कि जो कुछ तुमने आरंभ से सुना था वही तुम में बना रहे। अब इसको देखो, जो तुमने आरंभ से सुना, यदि वही या वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। इसका मतलब क्या है? हाँ, इसका मतलब है कि जो यीशु की टीचिंग में बना रहेगा वो पुत्र में और पिता में बना रहेगा। जो यीशु की टीचिंग में बना नहीं रहेगा, ना वो पुत्र में बना रह सकता ना पिता में। क्यों? क्योंकि वो तो शैतान का बन गया ना। इसलिए तो लिखा था कि वो शैतान का संतान बन गया, दुष्ट की संतान। माय गुडनेस, क्या कनेक्शन है साहब। इन सब वचनों पे फोकस किया करिए, इन सब वचनों पे ध्यान दिया करिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। तो वापस पढ़ देता हूं, लिखा है, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना, यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। अगर नहीं है बातें प्रभु की, टीचिंग प्रभु की, खरी शिक्षाएं प्रभु की, जिसको मैं भी लास्ट में रखूंगा, अगर वो नहीं है तो इसका मतलब है तुम बहक गए, इसका मतलब है कि तुम बरमाए गए। और वो कौन है जो बरमाया गया? चुना हुआ बड़ा पास्टर, बड़ा अपोस्तल, बड़ा प्रॉफिट, जो बहकाया गया है। अब इसको देखो, जॉन क्या कहता है पता है? इसका 2:26 में वो कहता है, मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है। किसके विषय में? जो तुमको फंसा देते हैं, उनके विषय में लिखी है, जो तुम्हें बरमाते हैं। देखो, जो तुमको बरमाते हैं। वाह, अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि जितनी समय आपको लेकर बता सकूं, ज़्यादा लंबा भी नहीं खींचूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सबके पास में अपने अपने काम होते हैं। लेकिन जब तक ख़त्म नहीं होता कनेक्ट रहना, ठीक है ना? या वापस पढ़ते हैं इसको, फिर मैं आगे रखूंगा। लिखा है, मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी जो तुम्हें बरमाते हैं। तो इसका मतलब है कि जब वो लिख रहा था ना तो उसके दिमाग में था, मुझे ये लिखना जरूरी है, नहीं तो बरमाए जाएंगे। वैसे ही डैनियल राज को ऐसा प्रचार करना जरूरी है, नहीं तो वो बरमाए जाएंगे। मुंबई के लोग बरमाए जाएंगे, पूना, नागपुर, गुजरात, ये जितने भी स्टेट्स हैं 29 और बाकी अदर कंट्रीज के, आप बरमाए जाओगे। इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूं। और जॉन को पता था कि वो बरमाए जाएंगे, इसलिए वो कहता है ये बातें मैं लिख रहा हूं। उसको पता था कि कोई मसीह मार्केट में घुस चुका है जो बरमाया सकता है। अब अंत के दिनों में बरमाए जाना बहुत आसान हो जाएगा। इसके ऊपर आऊंगा क्यों। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं और मैं चाहता